Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are starting chapter 10 The Beggar. तो आज जो हम है चैप्टर 10 स्टार्ट करें द बैगर. दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपको भी पढ़कर काफ़ी अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ. तो ये स्टोरी हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं इस स्टोरी में है क्या. लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इंड्यूस द बैगर लस्कॉफ टू चेंज हिज वे एंड लेट्स रीड एंड फाइंड आउट कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो बैगर जो लस्कॉफ जो बैगर है वो अपने आप को चेंज कर देता है, अपने तरीक़ों को चेंज कर देता है. वो किस वजह से चेंज करता है देखते हैं. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें है एक्चुअली है क्या. ओके लेट्स स्टार्ट. तो अब देखिए बैगर है वो बात कर रहा है, क्या कह रहा है. काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. तो जो बैगर है, कौन बैगर, बैगर बोल रहा है, क्या बोल रहा है. काइंड सर, काइंड सर का मतलब हे दयालु व्यक्ति, हे दयालु महोदय, दया कीजिए. हैव पिटी का मतलब दया कीजिए. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर कि आप अपना थोड़ा सा ध्यान इस गरीब के ऊपर, इस भूखे आदमी पे भी डालिए. अपना थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अटेंशन इस पुअर और हंग्री मैन पे दीजिए. फॉर 3 days आई हैव नथिंग टू ईट कि क्या कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को. आई हैव नॉट 5 कॉपेक्स फॉर अ लॉजिंग. देखो कॉपेक्स क्या होता है. कॉपेक्स जो है जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ है, रुपीज़, ठीक है, वैसे वहाँ पे कॉपेक्स एक मुद्रा है, करेंसी है, ठीक है. तो रसिया के अंदर चलती है, ध्यान रखना. रूबेल जैसे कि हमारे कहने का मतलब कि 100 पैसों में 1 रुपया बनता है, वैसे 100 कॉपेक्स में 1 रूबेल बनता है. रसिया की करेंसी है. तो मेरे पास आई हैव नॉट 5 कॉपेक्स कि मेरे पास तो 5 कॉपेक्स भी नहीं है. फॉर लॉजिंग, लॉजिंग के लिए, रुकने के लिए, मैं कहीं पे रुक भी नहीं सकता. क्या नहीं है, 5 कॉपेक्स भी नहीं है. आई स्वीर इट बिफोर गॉड कि मैं भगवान की कसम खाकर बोलता हूँ. फॉर 8 years आई वॉज विलेज स्कूल टीचर, मतलब पिछले 8 मतलब 8 साल से, या 8 साल के लिए मैं क्या था, एक गांव का स्कूल अध्यापक था. एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंटरव्यूज़. और फिर मैंने अपनी जो प्लेस है, जगह खो दी, ठीक है, थ्रू इंटरव्यूज़. किसकी वजह से, मतलब कि जो आंतरिक जो मतभेद हुआ उसकी वजह से मैंने अपनी जगह खो दी, अपनी जॉब खो दी. आई फेल अ विक्टिम ऑफ क्लमजी, तो सॉरी, कैलमनी, तो क्लमनी, तो मैं विक्टिम हो गया, शिकार हो गया किसका, क्लमनी का. मतलब जो जिस प्रकार से जो ईर्ष्या होती है, ठीक है, हेट होती है, उसका मैं शिकार हो गया. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. तो इट इज़ अ ईयर, और ये वो साल है तब से लेकर अब तक कि मेरे पास में कुछ करने को बचा ही नहीं है. अब मेरे पास कोई काम नहीं है. अब जो यहाँ पे जो सरगेस है, सरगेस, वो एक प्रकार से एडवोकेट है, वकील है. वो कह रहे द एडवोकेट सरगेस लुक्ड एट द रेग्ड front colored overcoat of suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on the either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब देखिए क्या कह रहे हैं. जो एडवोकेट सरगी है वो उस फटे पुराने वाले, लुक्ड का मतलब देख रहा है, किस ओर देख रहा है, फटे पुराने, फ्रॉन्ट कलर जिसका कलर उड़ चुका है, कलर उड़ चुके हुए, ओवरकॉट ऑफ सप्लियंट कि जो ओवरकोट के ऊपर उसने जो सप्लियंट पहन रखा है उसका जो कलर उड़ चुका है, साथ ही साथ उसकी नीरस और जो नसीली जो आँखें हैं उसकी तरफ देख रहा है, और साथ ही साथ जो रेड स्पॉट उसके दोनों गाल पे बने हुए हैं, दोनों गाल के ऊपर उसके ऊपर रेड स्पॉट बने हुए हैं. और ऐसा लग रहा है कि मानो कि उसने उसको कहीं ना कहीं पहले देख लिया, इस आदमी को उसने पहले भी कहीं देखा है, ऐसा उसे फील हो रहा है. किसको, इस एडवोकेट को, कि इसने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पहले देखा है. I have now had an offer of position in the province of कल्लुगा, कि आप जगह का नाम है कल्लुगा, ठीक है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर फॉर अ पोजीशन, कि क्या कह रहा है कि मेरे पास में एक ऑफर है पोजीशन का, एक पद का, जो कहाँ पर है, प्रोविंस ऑफ कल्लुगा, मतलब कल्लुगा के क्षेत्र में है. द मेंडिकेंट वेंट ऑन, जो मेंडिकेंट है, ये जो एडवोकेट है, अपनी बात करता रहा. उसके बाद में कहा कि बट आई हैवंट मनी टू गेट देयर. वो कह रहा है कि लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ. हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए. आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कहने में भी.
बट आई एम ऑब्लाइज टू बाय सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, ऑब्लाइज्ड हूँ कि मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। किसकी वजह से? सर्कमस्टेंसेस की वजह से, परिस्थितियों की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। सरगीज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज़, जो सरगीज है उसकी आंखें एकदम से उस आदमी के जूतों के ऊपर पड़ती है, ओवर शूज़ के ऊपर पड़ती है। वन ऑफ विच वॉज हाई, एक तो काफ़ी ऊंचा था और दूसरा नीचा था। ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक से उसको कुछ याद आ गया और उसने कहा, लुक हियर, यहाँ देखो, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे एक दिन पहले मिला हूँ। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब मैं तुमसे परसों ही मिला हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। एंड सेडवोया स्ट्रीट में, जो सेडवोया स्ट्रीट है वहाँ पे मैं तुमसे पहले मिला हूँ। ही सेड, उसने कहा, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट, लेकिन तुमने तो उस वक्त मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो। हु हैड बिन एक्सपेल्ड, जिसको एक्सपेल्ड किया गया, जिसको बाहर निकाल दिया गया स्कूल से। नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, तुमने अपने आप को स्कूल टीचर नहीं बताया था, उस समय मुझे स्टूडेंट बताया था और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, ये बात तुम बता रहे थे मुझे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें ये बात याद है? नो नो, दैट्स कांट सो, दैट कैन नॉट बी सो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ममल द बैगर, बैगर बुदबुदाता है। टेकन अ बैक, पीछे चला जाता है। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अपने पेपर्स भी आपको शो कर सकता हूँ। अब आगे देखिए क्या करें। हैव यू डन विथ लाइंग, क्या तुमने झूठ की पढ़ाई की है? हैव यू डन विथ लाइंग का मतलब क्या, कि तुमने झूठ की पढ़ाई की है? क्या तुमने झूठ में एजुकेशन लिया कि बाद झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे? यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि वो कह रहा है कि मुझे याद है कि तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था और तुमने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें किस चीज़ के लिए बाहर निकाला गया है, स्कूल से बाहर किया गया है, एक्सपेल्ड किया गया है। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगिस फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, जो सरगीज है फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर, कि शर्मिंदगी महसूस करता है और उस फटे पुराने वाले जो जीव है, बेगर है, उसे अपनी नज़र फेर लेता है। इस डिस्गस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट मतलब डिस्गस्ट वाले एक्सप्रेशन के साथ में, कि ये झूठा आदमी है, क्या है, नाटक करते हैं, इस प्रकार के डिस्गस्ट के साथ में उससे अपनी नज़रें फेर लेता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। दिस इज़ डिसऑनेस्टी माई डियर सर, वो क्या बोल रही कि ये बेईमानी है मेरे सर। ही क्राइड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा। दिस इज़ स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, कि ये इस प्रकार से स्विंडलिंग है, ये क्राइम है एक तरह से। मैं तुम्हें पुलिस के पास, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुला लूँगा, ध्यान रखना। डैम यू सर, ही सेड, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज शर्ट, मतलब अपने हाथ शर्ट पे रखते हुए उसने कहा, द फैक्ट इज़, कि सच ये है, आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही मैं कोई स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, जो भी मैंने कहा वो सब फिक्शन है, वो सिर्फ कल्पना है, झूठ है। फॉर्मली आई सेंग इन रसिया कॉर एंड आई वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, कि क्या बोले, औपचारिक रूप से कहूँ तो मैं औपचारिक रूप से गाया करता था, गाना गाया करता था रशियन कॉर के लिए, रशियन बैंड के लिए, और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, सेंट अवे कर दिया गया। किसकी वजह से? मेरे ड्रंकनेस की वजह से, मेरे नशे में रहने की वजह से। बट वॉट एल्स कैन आई डू, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? आई कॉन्ट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, कि गेट अलॉन्ग का मतलब जीवित रहना, और मैं जीवित नहीं रह सकता झूठ बोले बिना, कि कोई मुझे कुछ देगा ही नहीं अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच बोलता हूँ तो। व्हाट कैन आई डू, मैं कर क्या सकता हूँ? अब देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो? यू आस्क व्हाट यू कैन डू, यू आस्क, तुम पूछ रहे हो कि व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगी कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास में आते हुए कहा, तुम वर्क कर सकते हो। दैट्स वॉट यू कैन डू, ये वो चीज़ है जो तुम कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, और तुम्हें वर्क करना चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वर्क करना चाहिए। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं वर्क फाइंड कहाँ करूँ, काम कहाँ ढूंढूँ?
हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब जो एडवोकेट है बोले कि तुम्हें कैसा लगेगा, कैसा फील करोगे अगर तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काट कर लेके आओ तो। आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट। वो बोल रहे कि मैं मना तो नहीं करूँगा लकड़ी काटने के लिए, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। कि इन दिनों तो आजकल जो स्किल्ड वुड कटर है, मतलब कि जो कौशल और जो एक्सपर्ट वुड कटर है, वो भी अपने आप को बिना ब्रेड के पाते हैं, मतलब उनको भी खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं लकड़ियाँ काट कर क्या खा लूँगा। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। वो कह रहा है कि क्या तुम आओगे मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। तुम छोड़ो बाकी की, तुम तो ये बताओ कि तुम मेरे साथ आकर आओगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे, अगर काटोगे तो मैं तुम्हें पे करूँगा। तो ये बेगर बोलता है यस सर आई विल, मैं आपके लिए करूँगा। वेरी वेल, विल सुन फाइंड आउट। तो वी विल सुन फाइंड आउट, तो हम जल्द ही ये काम ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। सरगिस हैस्टन अलोंग रबिंग हिज हैंड ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। जो सरगीज है हैस्टन अलोंग, जल्दी से वो साथ में चलता है, रबिंग हिज हैंड अपने हाथों को मलते हुए, और अपना जो रसोईया है कुक है उसको किचन के बाहर बुलाता है। हेयर ओल्गा, क्या नाम है उसका, ओल्गा। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड्स। कि इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ, जंगल वाले छाव में ले जाओ और इसे लकड़ियाँ काटने दो। किसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा। तो हम इसको यहीं तक लेंगे, बाकी जो हम वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी रेस्ट जो पार्ट है वो हम बाद में लेंगे, यहाँ तक कि हम इसको आज लेने वाले हैं। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।